हर हर महादेव। आप जानते हैं प्रदोष व्रत 2022 साल का आखिरी प्रदोष व्रत 21 दिसंबर को इस दिन न करें। ये 5 गलतियाँ भूल कर भी ये 5 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए प्रदोष व्रत में, नहीं तो आपका पुण्य आपको मिलेगा नहीं, इस उल्टा आपको पाप चढ़ जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भगवान शिव को संपूर्ण दिन साल का आखिरी प्रदोष वर्ष, इसलिए इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग भी लग रहा है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा उपासना मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें प्रदोष में साल का अंतिम प्रदोष वर्ष 21 दिसंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भगवान शिव को संपूर्ण दिन साल का आखिरी प्रदोष व्रत है, क्योंकि इस दिन सर्वत्र सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग भी है लग रहा है। ऐसा भगवान शिव की पूजा उपासना से मनवांछित फल की प्राप्ति मिलेगी आपको। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए? चलिए हम आपको ये बताते हैं, आप ध्यानपूर्वक इन्हें सुनिएगा। पहले तो सुन लीजिएगा, बुध प्रदोष वर्ष तिथि यानी कि बुधवार को है, इसकी तिथि क्या पड़ेगी आपको पूरा इसका बताते हैं। प्रदोष व्रत चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष मत कृष्ण पक्ष की तिथि को 21 दिसंबर को देर रात 12:45 से आरंभ होकर के इस दिन तिथि 10:06 को समाप्त होगा, यानी अगले दिन। महिलाओं को नहीं छूना चाहिए शिवलिंग। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श केवल पुरुष ही कर सकते हैं। ऐसे मान्यता है कि महिलाएं द्वारा शिवलिंग को छूने से माता पार्वती नाराज हो जाती है, इसलिए महिलाओं को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए प्रदोष व्रत में बुधवार के दिन। लेकिन आप बुधवार के दिन जल चढ़ाइएगा और जरूर जाइएगा मंदिर, या अपने घर पे भी आप उपासना कर सकते हैं इनकी। शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग को पुरुष तत्व से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग पर कभी भी हल्दी का तिलक नहीं करना चाहिए। आप सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र भांग गंगा जल दूध चंदन भस्म अर्पित कर सकते हैं इस दिन बुधवार को भी, और सावन में भी आप कर सकते हैं। काले कपड़े ना पहने इस दिन, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। जैसे महिलाएं पा लेती हैं कि भाई सूट सलवार, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें कि काले रंग का वस्त्र नहीं ग्रहण करना। काले रंग के कपड़े प्रदोष व्रत रखने वाले या महादेव की पूजा करने वाले भी नहीं पहने, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले रंग का नकारात्मक का प्रतीत होता है। भोलेनाथ की उपासना के वक्त लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। सावन के दिन ही हरे रंग के कपड़े पहनना भी उत्तम होता है। इन चीज़ों को ना चढ़ाएं, जो आपको बता देते हैं। इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इन चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ पर। भगवान शिव को भूल कर भी केतकी के फूल तुलसी पत्र नारियल का पानी शंख का जल कुमकुम सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे नारियल तोड़ते मैंने देखा कई बार मंदिर में और चढ़ा देते हैं वो, तो उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि नारियल का पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है भोलेनाथ को। हाँ, उनके चरणों में दे सकते हैं आप, गंगा जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं। ऐसा कर इन चीज़ों को अर्पित भोलेनाथ को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कष्ट हो सकता है, इससे भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इन चीज़ों का बिल्कुल फ्रेज रखिए आप, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि मैं मंदिर जाता हूँ, मैंने मंदिर में देखा है कि नारियल चढ़ा देते हैं, और इन चीज़ों को का फ्रेज करना चाहिए प्रदोष व्रत पर। आपको बता देते प्रदोष व्रत के दिन कुछ खास चीज़ों के बचना चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को बैंगन के पत्तेदार यानी बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां, लहसुन प्याज मांस शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन की बजाय सात्विक भोजन करें, यानी कि तामसिक और सात्विक का आप मतलब जानते हैं। तामसिक और सात्विक का मतलब होता है भोजन का कि आप उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाएंगे तामसिक भोजन में। इसमें लहसुन प्याज का भी फ्रेज होता है,
ये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और इसमें सात्विक भोजन होता है कि आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, उसको मतलब सात्विक कहते हैं। ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको इसमें कोई जानकारी में कुछ छूट जाती है तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, जब मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए भोलेनाथ पे, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। पूजा अर्चना कीजिएगा। आप जरूर प्रदोष व्रत में अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए, अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो आपको गलतियां बताई हैं, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि लहसुन प्याज मांस मदिरा शराब कुछ नहीं खाना है, और उसमें काले रंग का वस्त्र भी ग्रहण नहीं करना है। भोलेनाथ को तुलसी पत्तर, नारियल का पानी, जो फूल बताए हैं ये फूल भी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने हैं भगवान शिव को। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। हल्दी बिल्कुल नहीं चढ़ानी, ये आप ध्यान रखिएगा। हल्दी का तिलक भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आज इसमें चंदन भस्म आदि अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप शंख बजाते हैं, शंख का पानी भी वहाँ उनके ऊपर नहीं चढ़ाना है। काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहने। भगवान शिव को भूल कर भी केतकी के फूल, तुलसी पत्तर, ठीक है, नारियल का पानी, शंख का पानी, कुमकुम या सिंदूर भी नहीं चढ़ाना है। ये मैं आपको दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर रह जाते हैं तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा इस दिन। और आपने जैसे बैंगन, बीजदार चीज़ सब्जी या फिर पत्ते वाली सब्जियां आपने उस दिन नहीं खानी है, बुधवार के दिन, नहीं तो आपको दोष लग सकता है, भगवान शिव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो ये विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का बिल्कुल परहेज कीजिएगा। प्रदोष व्रत के दिन कुछ ये चीज़ें आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा जो आपको बताई हैं। अगर आपके घर में कोई मदिरा पान करता है या मदिरा पान करते हुए आ जाता है तो उन्हें तुरंत वहाँ से जाने के लिए कह दीजिए कि वहाँ पर उस दिन प्रदोष व्रत में बुधवार के दिन ऐसा ना करें, और किसी भी ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा इसका। और ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगती कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा कि हमें पता रहे कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो हर हर महादेव इसमें जरूर विशेष तौर पर जरूर लिखिएगा कि आप अगर आप हर हर महादेव या भोलेनाथ से अगर आप प्रेम करते हैं, उनके बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत ही प्यारे भक्त हैं उनके, तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख दिया कीजिए कि मैं भी आगे देख लूँ कि आप हाँ हमारे भक्त आए हैं, प्रेमी आए हैं भोलेनाथ के। तो हर हर महादेव। हम तो प्रेम करते हैं भोलेनाथ से, आप भी ऐसे ही। लेकिन ये जो चीज़ें बताई है मैंने, ये प्रदोष व्रत पर विशेष तौर पर इसका